हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसे यूज करके आप भी बिना कोई गलती किए हुए इंग्लिश बोल सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रीड करूंगी, उस स्टोरी को सुन करके वीडियो को पॉज करके उसे मेरे साथ दोहराइए। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिए, सुनिए और फिर दोहराइए। आपको एग्जैक्टली उसी तरह से रीड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और वीडियो के एंड तक आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। इससे आप न सिर्फ बहुत सारी वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे, बल्कि शब्दों का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करना है ये भी सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज लेसन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी है अ फिफ्थ ग्रेड टेल, जब मैं कक्षा 5 में था। अ फिफ्थ ग्रेड टेल। My name is Tim. When I was in fifth grade, I had a hilarious yet embarrassing moment in class. It was during a quiet reading session, and I suddenly felt a sneeze coming on. Without thinking, I let out the loudest sneeze ever. Everyone turned to look at me, and even my teacher startled a little. Now let's see the vocabulary. Hilarious means आनंददायक. Embarrassing means शर्मिंदा करने वाला. Moment means पल, क्षण. Quiet means शांत. Suddenly अचानक. Sneeze छींक. Loudest सबसे ऊंची आवाज की. Startled चौंका. A little थोड़ा. My name is Tim. मेरा नाम टिम है. When I was in fifth grade, जब मैं 5वीं कक्षा में था, I had a hilarious yet embarrassing moment in class. मेरे साथ, तो कक्षा में मेरे साथ एक प्रफुल्लित करने वाला या आनंददायक लेकिन शर्मनाक क्षण आया। मेरे साथ कक्षा में एक आनंददायक लेकिन शर्मनाक क्षण हुआ या आया। इट वॉज ड्यूरिंग अ क्वाइट रीडिंग सेशन। यह एक शांत पढ़ने के सत्र के दौरान था, यानी कि रीडिंग चल रही थी और बहुत ही शांति थी क्लास में, उस टाइम पे ये हुआ। और मुझे अचानक एंड आई सडनली फेल्ट अ स्नीज, और मैंने अचानक महसूस किया स्नीज कमिंग ऑन, कि एक छींक आने वाली है। मुझे अचानक छींक आने का एहसास हुआ। I let out, without thinking, I let out the loudest sneeze ever. बिना सोचे समझे. Without thinking means बिना सोचे समझे. I let out the loudest sneeze ever. बिना सोचे समझे मैंने अब तक की सबसे तेज छींक मारी, सबसे तेज आवाज वाली छींक मारी. Everyone turned to look at me. हर कोई मेरी ओर देखने लग गया. हर कोई मेरी ओर देखने लग गया. And even my teacher startled a little. और यहाँ तक कि मेरे शिक्षक यानी मेरी टीचर भी थोड़ा चौंक गई. और यहाँ तक कि मेरी टीचर भी थोड़ा चौंक गई. As the sneeze echoed through the quiet classroom, my friend Sam couldn't resist teasing me. "Oh, Timmy, you nearly blew the roof off." Amidst the laughter, Rachel quipped, "I think I felt a breeze from that sneeze." I was embarrassed. The class burst into giggles, and my teacher, Miss Harriet, grinned. Now let's see the vocabulary. Echoed means गूंजना. Resist रोकना. Teasing चिढ़ाना. Nearly लगभग. Blew off उड़ा दी. Amidst बीच में. Laughter हंसी. Quipped चुटकीली या मजाक किया. Breeze हवा का झोंका. Embarrassed शर्मिंदा. Giggles हंसी. Grinned मुस्कुरा दी. As the sneeze echoed through the quiet classroom, जैसे ही शांत कक्षा में छींक की गूंज सुनाई दी. My friend Sam couldn't resist teasing me. मेरे दोस्त सैम ने मुझे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोका. मेरा दोस्त सैम मुझे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका. Oh Timmy, you nearly blew the roof off. Oh Timmy, तुमने लगभग छत ही उड़ा दी. तुमने लगभग छत ही उड़ा दी. हंसी के बीच. Amidst the laughter, हंसी के बीच. Rachel quipped. Rachel जो कि एक दूसरी स्टूडेंट थी, उसने भी मजाक किया. Quipped means चुटकीली, मजाक किया. I think I felt a breeze from that sneeze. मुझे लगता है मुझे उस छींक से हवा का झोंका महसूस हुआ. I think मतलब मुझे लगता है. I felt a breeze from that sneeze. मुझे उस छींक से हवा का झोंका महसूस हुआ. I was embarrassed. मैं शर्मिंदा था. The class burst into giggles. क्लास जो थी वो हंस पड़ी. क्लास जो थी वो खिलखिला उठी, कक्षा खिलखिला उठी. And my teacher Miss Harriet grinned. और मेरी अध्यापिका मिस हैरियट वो भी मुस्कुरा दी. I quickly apologized. Despite this embarrassment, I couldn't stop myself from chuckling along with the rest of the class.
From that day on, I became known as the kid with the monster's sneeze. It was awkward at the time, but when I look back, it always brings a smile to my face. Now let's see the vocabulary. Quickly, jaldi se, apologized, क्षमा मांगना, despite के बावजूद, embarrassment, शर्मिंदगी, chuckling, दबी हुई हंसी, monster, राक्षस, awkward, अजीब, look back, पीछे देखना, always, हमेशा, brings, लाता है, smile, मुस्कान. स्टोरी देखते हैं. I quickly apologized. मैंने क्षमा मांग ली. मैंने जल्दी से क्षमा मांग ली. Quickly means जल्दी से, apologize means क्षमा मांग ली. मैंने जल्दी से क्षमा मांग ली. Despite this embarrassment, इस शर्मिंदगी के बावजूद, embarrassment means शर्मिंदगी, इस शर्मिंदगी के बावजूद, I couldn't stop myself. मैं खुद को रोक नहीं सका. From chuckling along with the rest of the class. पूरी क्लास के साथ धीरे धीरे हंसने से मैं खुद को रोक नहीं सका. From that day on, उस दिन से, I became known, मैं लोगों के बीच जाना जाने लगा, as the kid, ऐसे बच्चे के रूप में, with the monster's sneeze, राक्षस जैसी छींक वाले बच्चे के रूप में जाना जाने लगा. Monster's sneeze means राक्षस जैसी छींक. It was awkward at the time. It was awkward means ये अजीब था. At the time, उस समय, ये उस समय अजीब था, awkward था. But when I look back, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, means जब मैं पुरानी यादों में जाता हूँ, it always brings a smile to my face. ये मेरे चेहरे पर, मेरे फेस पर एक मुस्कान ले आता है. ये हमेशा मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है. तो यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है. आज की स्टोरी में हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए, लेकिन एक शब्द है जो हमने बार बार यूज किया है और वो है एम्बैरस. ये एक वर्ब है, लेकिन जब हम इस वर्ब में अलग अलग सफिक्स यूज करेंगे तो इस वर्ब का मीनिंग बदलता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एम्बैरसमेंट, यहाँ पे मेंट सफिक्स यूज करके इसका मीनिंग बदल गया है. एम्बैरस से ये हो गया शर्मिंदगी. एम्बैरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी. नेक्स्ट वर्ड है एम्बैरसिंग. आईएनजी सफिक्स यूज करके इसका मीनिंग फिर बदल गया, शर्मिंदा करने वाला. यानी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको शर्मिंदा करता है, इसकी वजह से इसको कहते हैं शर्मिंदा करने वाला. नेक्स्ट है एम्बैरेस्ड. ये एडजेक्टिव है, यानी कोई व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है, उसकी क्वालिटी बता रहा है उस व्यक्ति की, इसलिए एडजेक्टिव है. एम्बैरेस्ड मीन्स शर्मिंदा, यानी ही इज वेरी एम्बैरेस्ड, वो बहुत शर्मिंदा है. तो ये समझ में आ गया होगा आपको. ये तीनों ही वर्ड्स हमने आज की स्टोरी में यूज किए हैं. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय.